स्वागत है बच्चों एम्पैथी क्लासेस 247 में। आज हम लोग जानेंगे वृत्त संबंधी रचनाओं के बारे में। पिछले वीडियो में जो भी पीछे वीडियो गई हैं उनमें हम आपको त्रिभुज संबंधित रचनाओं के बारे में बताए हैं। भिन्न भिन्न स्थितियों में त्रिभुज की रचना करना बताया गया है। आज हम लोग जानेंगे वृत्त संबंधी रचनाओं के बारे में। कैसी रचनाओं के बारे में? वृत्त की स्पर्श रेखा की रचना करना। इसकी भी दो स्थितियां, वृत्त पर दिए गए बिंदु से और वृत्त के बाहर दिए गए बिंदु से। तो वृत्त पर दिए गए बिंदु से वृत्त की एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जाती है और वृत्त के बाहर दिए गए बिंदु से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं यानी स्पर्श रेखा युग्म खींचा जाता है। तो आइए श्यामपट पर देख रहे होंगे, ब्लैक बोर्ड पर हमने लिख दिया है। रचना नंबर 1 हम आपको बताने जा रहे हैं। दिए गए वृत्त पर दिए गए बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना जबकि वृत्त का केंद्र ज्ञात हो। ये जो हम रचना बताने जा रहे हैं आपको, वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना, इसमें क्या है? जबकि वृत्त का केंद्र ज्ञात हो। जबकि वृत्त का केंद्र ज्ञात हो। वृत्त का केंद्र ज्ञात हो दिया है। एक वृत्त जिसका केंद्र O तथा इसकी त्रिज्या R और इस पर एक बिंदु P दिया हुआ है। अब इस पे अगर सवाल आता है तो आपको सवाल में ये दिया रहेगा कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए या 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और इस वृत्त के किसी बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक है। अब यहाँ त्रिज्या R का मान कुछ भी दे सकता है। तो ये देखिए, पहले से दिया हुआ है, ये आपका एक वृत्त दिया गया है, वृत्त जिसका केंद्र O है, केंद्र O, इसकी त्रिज्या R है। अब R का मान कुछ भी हो सकता है। रचना करनी है हमें। किसकी रचना करनी है? रचना करनी है। किसकी रचना करनी है? बिंदु P। अब इस पर एक बिंदु P भी दिया हुआ है। बिंदु P कहीं भी ले सकते हैं, वृत्त पर कहीं भी ले लीजिए। ये बिंदु P मान लीजिए यहाँ दिया गया है आपका बिंदु P। तो वृत्त दिया हुआ है, केंद्र ज्ञात है इसका और इस वृत्त पर एक बिंदु P दिया हुआ है। रचना करनी है हमें बिंदु P से वृत्त के स्पर्श रेखा की। बिंदु P से वृत्त के स्पर्श रेखा की। वृत्त के स्पर्श रेखा की रचना करनी है हमें, वृत्त के स्पर्श रेखा की। कैसे रचना करेंगे? आइए शुरू करते हैं रचना शुरू करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम बिंदु P को वृत्त के केंद्र O से मिला देंगे, यानी बिंदु P से होकर जाने वाली वृत्त की एक त्रिज्या खींच देंगे। तो सबसे पहले बिंदु P को वृत्त के केंद्र से मिला दीजिए। कहीं भी हो बिंदु P, केंद्र से मिला देंगे। ये जो रेखाखंड बना OP, ये वृत्त की त्रिज्या कहलाएगा, जिसका मान R होगा, R के बराबर है। अब क्या करेंगे बच्चों? आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या से संबंधित ये तथ्य आप जानते होंगे कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है या स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब दोनों एक दूसरे पर लंब होती हैं। तो बस करना क्या है हमें? इसी त्रिज्या OP के साथ बिंदु P पर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच देंगे। वही वृत्त की अभीष्ट स्पर्श रेखा होगी। 90 डिग्री का कोण बना देना है बिंदु P पर। अब 90 अंश का कोण बनाना जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रकार में कोई भी दूरी भर लीजिए, प्रकार में, और बिंदु P पर प्रकार लगाइए और एक चाप ऐसे लगा देंगे।
अब इस दूरी को घटाए बढ़ाएंगे नहीं, प्रकार उठाइए, यहाँ लगाइए और यहाँ से एक चांप लगाएंगे तो ये 60 अंश का कोण बनेगा। एक चांप और लगा देंगे 60 से, ये आपका 120 बनेगा। 60 और 120 के बीच की लगभग आधा से अधिक दूरी भर करके, आधा से अधिक दूरी लेकर प्रकार में 60 वाले पर प्रकार लगाइए और एक चांप ऐसे लगा लेंगे। अब इस दूरी को घटाए बढ़ाएंगे नहीं, प्रकार उठा के 120 पर लगाएंगे और 120 वाले से एक दूसरा चांप लगा लेंगे। दोनों चांपों के कटान बिंदुओं को बिंदु P से मिलाते हुए बढ़ा देंगे आगे की ओर, इसे पीछे भी बढ़ा लेंगे। यही वृत्त की अभिष्ट स्पर्श रेखा होगी। तो ये हो गई बिंदु P से होकर जाती हुई वृत्त की स्पर्श रेखा। हो गई स्पर्श रेखा की रचना। रचना कैसे हुई है? तो जैसे जैसे बनाया वैसे वैसे लिख देंगे। आपका वृत्त दिया गया था, केंद्र दिया गया था, बिंदु P दिया गया था, हम कहाँ से बनाना शुरू किए हैं वहीं से लिखना भी शुरू कर देंगे। सुन लीजिए रचना। तो सर्वप्रथम बिंदु P को वृत्त के केंद्र O से मिलाया, ठीक है। इसके बाद त्रिज्या OP के साथ बिंदु P पर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचा। यही वृत्त की अभिष्ट स्पर्श रेखा हुई। अगर रेखा का नाम रखना चाहें तो नाम रख लीजिए, मान लीजिए रेखा यल है, तो यही वृत्त की अभिष्ट स्पर्श रेखा यल है। तो बच्चों ये रही रचना नंबर 1। दिए गए वृत्त पर दिए गए बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना जबकि वृत्त का केंद्र ज्ञात हो। अब अगली हम रचना बताने जा रहे हैं आपको, रचना नंबर 2। दिए गए वृत्त पर दिए गए बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना जबकि वृत्त का केंद्र ज्ञात न हो। यहाँ तो वृत्त का केंद्र मालूम था, हमने बिंदु P को केंद्र से मिला दिया था, लेकिन ये वृत्त का केंद्र मालूम नहीं रहे, तब कैसे दिए गए बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचेंगे? आइए रचना नंबर 2। रचना नंबर 2। दिए गए वृत्त पर दिए गए बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना जबकि वृत्त का केंद्र अब ज्ञात न हो। ज्ञात न हो, वृत्त का केंद्र ज्ञात न हो। रचना नंबर 2। दिए गए वृत्त पर दिए गए बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना जबकि वृत्त का केंद्र ज्ञात न हो। दिया है एक वृत्त, केंद्र नहीं, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r, जिसकी त्रिज्या r, त्रिज्या मालूम रहेगी, जिसकी त्रिज्या r है, और इस पर एक बिंदु P ये दिया हुआ है। लीजिए दिया गया वृत्त हम खींच लेंगे। सबसे पहले ये वृत्त दिया हुआ है, केंद्र मालूम नहीं है, इस पर कहीं भी बिंदु P दिया हुआ है। चलिए मान ले रहे हैं यहाँ पर बिंदु P, यहाँ कहीं भी मान सकते हैं। मान लीजिए बिंदु P यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो दिया है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r, r का मान कुछ भी हो सकता है। तो दिए गए वृत्त को पहले दी गई त्रिज्या के आधार पर हम खींच लेंगे, इस पर बिंदु P दिखा देंगे। तो ये बिंदु P दिया गया है। रचना किसकी करनी है हमें? बिंदु P से वृत्त के स्पर्श रेखा की, या वृत्त की स्पर्श रेखा की, चाहे वृत्त की स्पर्श रेखा की रचना करनी है हमें। बिंदु P से वृत्त के स्पर्श रेखा की, यानी बिंदु P से होकर जाते हुए वृत्त के स्पर्श रेखा खींचना है। कैसे खींचेंगे? वृत्त का केंद्र ज्ञात नहीं है। आइए शुरू कर रहे हैं रचना। क्या करेंगे? तो यहाँ पर जिस प्रकार पहले वाली रचना में हम बिंदु P से वृत्त की एक त्रिज्या खींच दिए थे, बिंदु P को वृत्त के केंद्र से मिला दिए थे, यहाँ केंद्र मालूम तो है नहीं। तब क्या करेंगे? बिंदु P से होकर जाती हुई वृत्त की कोई एक जीवा खींच दीजिए। जीवा, जीवा जानते होंगे, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। तो बिंदु P से होकर जाने वाले वृत्त की कोई एक जीवा खींच दीजिए। चलिए हम बिंदु P से होकर जाने वाली एक जीवा खींच दे रहे हैं। मान ले रहे हैं जीवा का नाम PQ है। तो बच्चों अगर वृत्त की कोई जीवा खींच दी जाती है तो वृत्त हमारा दो भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है, जिसमें से प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। अब इसमें देखिए ये भाग एक और ये एक, ये वाला नीचे वाला भाग, तो ये प्रत्येक भाग वृत्तखंड कहलाएंगे। इसमें जो बड़ा भाग है ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा और ये जो छोटा भाग है इसको हम लघु वृत्तखंड कहेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे? जीवा तो हमने खींच दिया, अब क्या करेंगे?
अब ये देखिए दीर्घ वृत्तखंड के संगत ये दीर्घ चाप कहलाएगा, इसको दीर्घ चाप कहते हैं। और ये लघु वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड के संगत ये वाला जो चाप है इसको लघु चाप कहते हैं। तो ये लघु चाप PQ है और ये दीर्घ चाप PQ है। क्या करेंगे, आपको एक बिंदु और लेना है। कहाँ लेना है, या तो दीर्घ चाप पर ले लीजिए या लघु चाप पर ले लीजिए। दीर्घ चाप पर भी ले सकते हैं, लघु चाप पर भी ले सकते हैं। चलिए आइए हम मान ले रहे हैं दीर्घ चाप पर हमने एक बिंदु ले लिया, कहीं भी ले सकते हैं, कहीं भी ले लीजिए एक बिंदु। मान लीजिए बिंदु R है। इसके बाद क्या करेंगे, बिंदु R को जीवा के दोनों अंत बिंदुओं से मिला दीजिए, अर्थात बिंदु R को P और Q से मिलाइए। चलिए P से हमने मिला दिया, Q से भी मिला दीजिए, इसको Q से मिला दिए। अब क्या करना है, अब देखिए बिंदु R पर एक कोण बन गया जिसका नाम है कोण PRQ। क्या नाम है कोण का, कोण PRQ या कोण QRP भी कह सकते हैं। अब इसी कोण के बराबर कोण बनाना है हमें। कहाँ कोण बनाना है, बिंदु P पर बनाना है। किधर बनाना है, किसके साथ बनाना है, PQ के साथ बनाना है। और कहाँ बनाना है, एकांतर खंड में बनाना है। मतलब कोण PRQ इधर है तो इस कोण के बराबर इधर बनाएंगे कोण। जीवा PQ के इस साइड में है कोण PRQ, तो इसके बराबर जो कोण बनाना हमें दूसरे साइड में बनाएंगे। तो यहाँ बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे कोण। आइए तो इस कोण के बराबर बिंदु P पर कोण बना दिया जाए। यहाँ प्रकार लगाइए, कोई भी दूरी भर लीजिए प्रकार में और एक चाप ऐसे लगा दीजिए। ये चाप लग गया आपका। अब इस दूरी को घटाइए बढ़ाइए नहीं, प्रकार उठाइए, बिंदु P पर लगाइए और ऐसे एक चाप काट लीजिए, ऐसे एक चाप काट लीजिए, ऐसे काटेगा। अब इसके बाद ये बीच वाली दूरी भर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है अपने प्रकार में ये वाली दूरी भर लेंगे और प्रकार उठाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ से एक चाप ऐसे काट दीजिए। ठीक है। अब कटान बिंदु को बिंदु P से मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ा लेंगे, इसे पीछे भी बढ़ा देंगे, पीछे भी बढ़ा लेंगे। तो ये हो गई वृत्त की स्पर्श रेखा जो बिंदु P से होकर जा रही है। रेखा का नाम रखना चाहें रख लीजिए, कुछ भी, मान लीजिए रेखा यल है। तो बच्चों ये हो गई रचना वृत्त की स्पर्श रेखा की, जबकि वृत्त का केंद्र ज्ञात न हो। रचना सुन लीजिए कैसे कैसे बना है। वृत्त तो दिया गया था, बिंदु P दिया गया था, हम कहाँ से बनाना शुरू किए हैं, ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम बिंदु P से होकर जाती हुई वृत्त की कोई एक जीवा PQ खींचा। इसके बाद क्या किया, दीर्घ चाप PQ पर एक बिंदु R लिया, R को P और Q से मिलाया। इसके बाद क्या किया, जीवा PQ के साथ बिंदु P पर, जीवा PQ के साथ बिंदु P पर क्या किया, बिंदु P पर कोण PRQ के बराबर कोण बनाती हुई एक रेखा खींचा, जो रेखा यल है। यही वृत्त की अभिष्ट रेखा यल हुई। यही वृत्त की अभिष्ट स्पर्श रेखा है। यही वृत्त की अभिष्ट स्पर्श रेखा है जिसका नाम हमने यल रख दिया है। तो बच्चों जैसे जैसे आप बनाए हैं रचना में वैसे वैसे हम लिख सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आप जरूर लिख लेंगे। आइए अब हम आगे चलते हैं। रचना नंबर 3। अब रचना नंबर 3, अगर ये बिंदु P वृत्त के बाहर कहीं दिया हुआ है तब बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की रचना हम कैसे करेंगे। और पहले ही हम बताए हैं कि वृत्त के बाहर दिए गए बिंदु से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो वृत्त के बाहर दिए गए बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा युग्म खींचना या वृत्त की स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना, रचना नंबर 3। देखिए रचना नंबर 3। अब ये जो बिंदु P दिया गया है, ये बिंदु आपका वृत्त के बाहर दिया हुआ है। तो दिए गए वृत्त के बाहर दिए गए बिंदु से वृत्त के स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना, ये हम रचना आपको बताने जा रहे हैं। रचना नंबर 3। देखिए दिए गए वृत्त, अब पर नहीं, वृत्त के बाहर दिए गए, वृत्त के बाहर दिए गए बिंदु से लिख दे रहे हैं रचना का नाम। रचना का नाम लिख दे रहे हैं। दिए गए वृत्त के बाहर, दिए गए वृत्त के बाहर
बाहर दिए गए बिंदु से, दिए गए बिंदु से, दिए गए बिंदु से वृत्त के स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना। वृत्त के स्पर्श रेखा युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, यानी दो रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त के स्पर्श रेखा, आइए इधर लिख दे रहे हैं, स्पर्श रेखा युग्म, स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना। स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना, रचना करना। दिया है एक वृत्त, एक वृत्त, एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र मान लीजिए वो है, जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R। अब R का मान दिया रहेगा, सवाल इस पे आता है तो अब त्रिज्या आपको दी रहेगी प्रश्न में। केंद्र O तथा त्रिज्या R, और क्या दिया है, और इसके बाहर एक बिंदु P, और इसके बाहर एक बिंदु P। अब देखिए बिंदु P बाहर दिया गया, मान लीजिए यहाँ आपका बिंदु दिया गया, बिंदु P यहाँ दिया गया है, और ये आपका वृत्त दिया हुआ है, ये आपका वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र O है, केंद्र O है, ठीक है, ये हो गया। तो ये वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O है, इसके बाहर बिंदु P है। हमें रचना करनी है, किसकी रचना करनी है, बिंदु P से वृत्त के स्पर्श रेखा युग्म की। किसकी रचना करनी है, P से वृत्त के स्पर्श रेखा युग्म की, वृत्त के स्पर्श रेखा युग्म, स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है। कैसे रचना करेंगे, आइए शुरू करते हैं रचना, साथ साथ बना लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, बिंदु P को वृत्त के केंद्र O से मिला देंगे। मिला दीजिए बिंदु P को केंद्र O से, वृत्त के केंद्र से मिला देंगे बिंदु P को, मिला दिया। अब क्या करेंगे, इसी रेखाखंड PQ को व्यास मानकर हमें एक वृत्त खींचना है। वृत्त खींचते हैं तो त्रिज्या के बराबर दूरी से खींचते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस रेखाखंड का आधा करना होगा, यानी लंबार्धक खींचना होगा। तो रेखाखंड PQ का लंबार्धक खींच दीजिए। लंबार्धक खींचना आप जानते हैं, बिंदु P और O के बीच की लगभग आधा से अधिक दूरी प्रकार में भर लेंगे और बिंदु P से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगा लेंगे। इस दूरी को घटाए बढ़ाएंगे नहीं, प्रकार उठा के बिंदु O पर लगाएंगे और O से भी एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगा लेंगे। कटान बिंदुओं को मिला देंगे, ये आपका PQ का लंबार्धक हो जाएगा। मान लीजिए यह लंबार्धक PO का लंबार्धक हो जाएगा। PO को मान लीजिए बिंदु M पर काटता है, M पर काटता है, यही उस वृत्त का केंद्र है। तो क्या करेंगे, बिंदु M को केंद्र मानकर प्रकार में MP अथवा MO, प्रकार में MP अथवा MO त्रिज्या से एक वृत्त खींच देंगे। आइए खींचिए वृत्त, बिंदु M पर प्रकार लगाएंगे और MP अथवा MO त्रिज्या से ये एक वृत्त ऐसे खींच देंगे। ये वृत्त ऐसे वृत्त खींच देंगे, ऐसे वृत्त हो जाएगा। ये MP अथवा MO त्रिज्या से ये वृत्त खींचा गया है। कहाँ से खींचा गया है, बिंदु M से खींचा गया है। अब ये वृत्त पहले वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रहा है, दो बिंदुओं पर काट रहा है। पहले वृत्त को यहाँ काट रहा है, मान लीजिए ये बिंदु आपका A है और ये बिंदु आपका मान लीजिए B है। तो ये बड़ा वृत्त पहले दिए गए वृत्त को जिन दो बिंदुओं पर काट रहा है, हमने नाम रख दिया उन बिंदुओं का। मान लीजिए बिंदु A है और ये बिंदु आपका P है। अब क्या करेंगे, P को A और B से मिला देंगे, P को A से मिला देंगे और P को B से भी मिला देंगे। यही आपकी PA और PB
बिंदु P से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। एक स्पर्श रेखा PA और दूसरी स्पर्श रेखा PB। तो कैसे रचना हुई, सुन लीजिए रचना। ये वृत्त तो आपका दिया गया था जिसका केंद्र O, इसके बाहर एक बिंदु P दिया गया था। हम कहाँ से बनाना शुरू किए हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो सर्वप्रथम बिंदु P को वृत्त के केंद्र O से मिलाया, रेखाखंड PO का लंबार्धक खींचा जो PO को बिंदु M पर काटता है। बिंदु M को केंद्र मानकर प्रकार में MP अथवा MO त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जो पहले वृत्त को यानी दिए गए वृत्त को क्रमशः बिंदु A और B पर काटता है। P को A और B से मिलाया, अभिष्ट स्पर्श रेखाएं PA और PB हुई। तो बच्चों ये हो गई वृत्त के बाहर दिए गए बिंदु से वृत्त के स्पर्श रेखा युग्म की रचना। कभी कभी आपके प्रश्न में ऐसे भी पूछ देता है, रचना तो आपकी हो गई, कभी कभी क्या कह देता है कि माप कर प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई लिखिए। माप करके प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई लिखना है। तो यदि आप मापें स्केल से तो जितनी लंबी PA होगी उतनी ही लंबी PB होगी, यानी PA और PB दोनों की लंबाई आपस में बराबर होगी। तो माप करके लंबाई लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद और उसी प्रश्न में ऐसे भी कह देता है कि गणना द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। माप करके इनकी लंबाई तो लिखना ही है और कह देगा गणना द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो गणना द्वारा हम आइए आपको बता दें कैसे PA और PB की लंबाई निकालेंगे आप। तो देखिए PA और PB, PA बराबर होगी PB के और दोनों में से प्रत्येक की लंबाई निकलेगी कैसे, आइए ध्यान से देखिएगा। अगर हम बिंदु O को A से मिला दें तो यह वृत्त की एक त्रिज्या हो जाएगी OA। OA त्रिज्या है, PA जो है वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो ये आपका 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, अर्थात त्रिभुज OAP एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज हो जाएगा OAP। समकोण त्रिभुज से संबंधित आप पाइथागोरस की प्रमेय जानते हैं, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तब यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका PO का वर्ग बराबर OA का वर्ग प्लस PA का वर्ग, यानी या PA का वर्ग प्लस AO का वर्ग बराबर PO का वर्ग। तो यहाँ से PA का वर्ग निकालेंगे आप, PA का वर्ग आप निकालेंगे तो मिलेगा हमें PO का वर्ग या OP का वर्ग माइनस OA का वर्ग, या OP का वर्ग माइनस OA का वर्ग भी कह सकते हैं। इसलिए PA बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट PO का वर्ग माइनस OA का वर्ग, अंडर रूट PO का वर्ग माइनस OA का वर्ग हो जाएगा। अर्थात वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं में से प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई के लिए सूत्र ये होता है अंडर रूट, क्या होता है अंडर रूट, वृत्त के केंद्र से बिंदु की दूरी का वर्ग, वृत्त के केंद्र से बिंदु की दूरी का वर्ग यानी इस दूरी का वर्ग माइनस वृत्त की त्रिज्या का वर्ग, यानी ये त्रिज्या है, त्रिज्या का वर्ग। तो ऐसे हम गणना द्वारा भी PA और PB की लंबाई निकाल सकते हैं। तो आप जो गणना द्वारा PA और PB की लंबाई निकालते हैं उसका मैच होना चाहिए, जो माप करके आप PA और PB की लंबाई लिखे हैं, जो मैच कर गया तो बस गणना द्वारा उत्तर की पुष्टि आपकी हो गई। तो बच्चों बस आज का क्लास यहीं तक। अगली वीडियो में अब हम आपको बताएंगे प्रश्नावली के सवाल। अब वो चाहे रेखाखंड से संबंधित हो, पहली प्रश्नावली आपकी रेखाखंड से संबंधित होगी, रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना, रचना बता चुके हैं, अब सवाल बताएंगे। तो बच्चों आज की क्लास बस यहीं तक। अगली वीडियो में हम अगले दिन फिर मिलेंगे आप लोगों से। अब हमारी मुलाकात अगली वीडियो में प्रश्नावली के साथ होगी, प्रश्नावली के सवालों के साथ होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।